आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम केस 4 की बात करेंगे। अब तक हम आपको 3 केस बता चुके हैं, अब हम केस 4 की बात करेंगे। केस 4 देखिए क्या है आपका। व्हेन फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक मेक एन एंगल थीटा टू द इंक्लाइंड प्लेन। इससे पहले हमने जो आपका केस किया था उस केस में क्या था, उस केस में आपका जो फोर्स लग रहा था वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लग रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो पी फोर्स लग रहा है आपका, ये इंक्लाइंड प्लेन से एक एंगल बना रहा है थीटा। ये डिफरेंस है और सब एज इट इज रहेगा, केवल ये आपका पी फोर्स चेंज हो गया। ठीक है, यही कहा इसने व्हेन फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक, जब कोई फोर्स ब्लॉक पर लगा हो और मेक एन एंगल थीटा टू द इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपके दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा, जब आपका मोशन अपवर्ड होगा, ठीक, और दूसरा केस क्या होगा, जब आपका मोशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ब्लॉक आपका अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो दोनों कंडीशन में देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है देखिए हमारी, व्हेन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज मूव अप द प्लेन। जब हमारी ब्लॉक की क्या टेंडेंसी है, जब हमारी ब्लॉक की टेंडेंसी है मूव अप, यानी आपकी मोशन की डायरेक्शन ये है, ये आपकी डायरेक्शन है मोशन की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपकी बॉडी रखी है जिसका वेट डब्ल्यू है, डब्ल्यू ऐसे डाउनवर्ड काम करेगा वर्टिकली, और ये पी फोर्स लगा है आपका थीटा एंगल पर। क्लियर है, और ये एंगल है आपका अल्फा, जो प्लेन का एंगल है वो अल्फा है हॉरिजॉन्टल से। अब सबसे पहले देखिए ये जो W है आपका, W के दो कंपोनेंट आएंगे जैसे पहले भी लेते हुए हम, यह आएगा W कोस अल्फा, यह आएगा W साइन अल्फा। तो W के कंपोनेंट ले लिए मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगा दी R, तो ये रिएक्शन आ गई आपकी R। अब ये जो P फोर्स आपका लगा है, इस P फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल आएगा और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आपका पी कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका पी साइन थीटा। डायरेक्शन मैंने इसमें शो की है, इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड लगेगा इस तरह से, एफ इजिकल टू म्यू आर से। समझ में आ गया होगा ये आपकी। देखिए मैंने इसमें क्या माना है, मैंने माना है डब्ल्यू आपका वेट है ब्लॉक का, आर आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, पी आपका अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू है, इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल आपका अल्फा है ये आपका अल्फा है कि प्लेन आपको हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, और थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द इंक्लाइंड प्लेन, जो आपका अप्लाइड फोर्स पी है वो जितना एंगल बना रहा है आपका प्लेन से, जो इंक्लाइंड प्लेन है वो है आपका थीटा। अब देखिए इस डायग्राम की तरफ देखिएगा बस आप, इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम के अंदर आपका ये जो नॉर्मल एक्सिस है इसे मैंने एक्स एक्सिस मान ली, इसे मैंने वाई एक्सिस मान ली। क्लियर है, तो जिसे मैंने एक्स एक्सिस मानी, इस एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो पी कोस थीटा, एक आपका डब्ल्यू साइन अल्फा और एक म्यू आर। ठीक है, तो पी कोस थीटा तो आ जाएगा प्लस का, ये डब्ल्यू साइन अल्फा और म्यू आर किसका आ जाएगा माइनस का। तो समीशन एफ आएगा आपका पी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर इक्वल टू 0। एफ की जगह मैंने सीधा म्यू आर रख दिया। तो यहां से मैंने पी कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। पी कोस थीटा आपका क्या आ गया, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर, क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं, जब इन्हें इक्वल टू से इधर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। क्लियर है, अब बात करेंगे समीशन एफ वाई की। देखिए समीशन एफ वाई ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो आर, एक ये पी साइन थीटा, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और माइनस का आ जाएगा डब्ल्यू कोस अल्फा। ठीक, तो आर प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से आर की वैल्यू निकालकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो आर की वैल्यू मैंने निकाल ली इधर से, ये डब्ल्यू कोस अल्फा इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, पी साइन थीटा किसका हो गया, माइनस का। तो आर आपका आ गया डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। अब इस आर की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ गया देखिए यहाँ पर, पी कोस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर, म्यू है आपका, और आर की जगह मैंने क्या रख दिया, आर की जगह मैंने रख दी ये वैल्यू डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। क्लियर है, अब इतना काम करने के बाद क्या किया मैंने, इतना काम करने के बाद देखिए पी कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, क्या किया कैसे, डब्ल्यू साइन अल्फा आपका एज इट इज रहा, इस म्यू की मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर। जब म्यू की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या आएगा, यह आ जाएगा म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस के म्यू पी साइन थीटा। ठीक,
अब देखिए एक पी तो ये है आपका, एक पी इधर है, तो मैंने पी वाले कंपोनेंट इधर ले लिए और डब्ल्यू वाले एक तरफ है ही दोनों हमारे। तो जब ये पी वाले कंपोनेंट इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो पी कोस थीटा आपका एज इट इज है, और यहाँ से आपका म्यू पी साइन थीटा जो है वो ये आ गया, म्यू पी साइन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर, और इधर ये एज इट इज बचेगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। इन दोनों में से डब्ल्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो जब डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। क्लियर है? तो यहां से अब इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, पी। जब इधर से पी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इजिकल टू किसके आ गया, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। क्लियर है? तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो पी के साथ मल्टीप्लाई में है ये इधर आके किस में चला जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा। तो पी इजिकल टू आ जाएगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इस तरह से आप पी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे पता हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका फाई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लिया मैंने, फाई मान लिया, तो म्यू क्या आ जाएगा, म्यू इजिकल टू टेन फाई। ठीक, म्यू इजिकल टू क्या होगा, टेन फाई। आपको पता है मैंने अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फाई होता है। तो जब एंगल फ्रिक्शन फाई होगा तो टेन फाई किसके इक्वल होगा, म्यू के। जब म्यू की वैल्यू टेन फाई है तो टेन फाई को क्या लिख सकते हैं हम, साइन फाई ओवर कोस फाई। तो अब ये साइन फाई ओवर कोस फाई मैं म्यू की जगह यहां भी रख दूंगा और यहां भी रख दूंगा। देखिए क्या आएगा आपका, ये आएगा, देखिए ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ डब्ल्यू एज इट इज रहा, ये साइन अल्फा आएगा आपका, म्यू की जगह रख दिया मैंने साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू कोस अल्फा, अपोन में आपका कोस थीटा जुगा तो रहा है, प्लस म्यू की जगह क्या आ गया, साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू साइन थीटा। क्लियर है? तो पी इक्वल टू आ गया आपका डब्ल्यू इंटू, यहां से क्या एलसीएम आएगा, कोस फाई, नीचे से भी क्या एलसीएम आएगा, कोस फाई। तो जब ऊपर से एलसीएम लिया मैंने कोस फाई, तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी आपकी साइन फाई, सॉरी साइन अल्फा कोस फाई प्लस ये एज इट इज रहेगा कोस अल्फा साइन फाई, अपोन में आ गया आपका कोस फाई। ठीक, अब ये जो नीचे है ब्रैकेट के अंदर, इसमें मैंने कोस फाई एलसीएम लिया, तो क्या आएगा, देखिए कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई अपॉन कोस फाई। अब यहां से देखिए कोस फाई से तो कोस फाई कट जाएगा, कोस फाई से कोस फाई कैंसिल हो जाएगा नहीं आपका। जब कोस फाई से कोस फाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ये और नीचे बचेगा ये। तो क्या आ जाएगा, देखिए पी इक्वल टू डब्ल्यू, ये ऊपर क्या है साइन अल्फा कोस फाई प्लस कोस अल्फा साइन फाई, और नीचे क्या बच रहा है आपका कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है? कोस फाई से कोस फाई आपका कैंसिल हो गया। अब ये जो ऊपर का फॉर्मूला बचा, ये किसका फॉर्मूला है, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस फाई, और नीचे का फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है आपका, वो होता है कोस ए माइनस बी के। तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस फाई। तो इस तरह से आपने पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये डेरिवेशन आपका पूरा होता है। अब इसका दूसरा केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है इसका, दूसरा केस आपका यह है व्हेन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज टू मूव डाउन द प्लेन। अगर इसकी टेंडेंसी नीचे हो जाए, अगर मोशन क्या हो जाए, मोशन की डायरेक्शन आपकी ये हो जाए। अब इस बार मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, अब जब इस डायरेक्शन में मोशन है तो सारे के सारे फोर्स आपके एज इट इज ऐसे लगेंगे जैसे मैंने भी लगाए थे। केवल जो आपका फ्रिक्शन फोर्स नीचे की साइड लग रहा था वो नीचे की साइड न लग के ऊपर की साइड इस तरह से लग जाएगा। क्लियर है? सिर्फ इतना चेंज होगा। जो डब्ल्यू फोर्स था आपका, ये डब्ल्यू फोर्स कैसे हो गया, देखिए आपका ये हो गया डब्ल्यू कोस अल्फा, ये आ गया आपका डब्ल्यू साइन अल्फा। क्लियर है? दोनों कंपोनेंट आ गए इसके, ये वाला एंगल आपका अल्फा है। उसके बाद ये आपकी रिएक्शन लगा दी मैंने यार इस प्लेन के परपेंडिकुलर, पी के दो कंपोनेंट लिए मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया पी कोस थीटा, वर्टिकल आ गया पी साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया मैंने फिजिकल टू म्यू आर। सारे फोर्स लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊंगा। तो यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, देखिए ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, इसे मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसे मैंने वाई एक्सिस मान लिया। एक्स एक्सिस की लाइन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, देखो एक तो पी कोस थीटा काम कर रहा है, एक ही एफ इक्वल टू म्यू आर काम कर रहा है, दोनों प्लस की डायरेक्शन में आएंगे। ये डब्ल्यू साइन अल्फा आपका माइनस के डायरेक्शन में आएगा। तो क्या आएगा, देखिए पी कोस थीटा प्लस के म्यू आर माइनस के डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, पी कोस थीटा की। पी कोस थीटा आपका आ गया डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं समीशन एफ वाई की।
y की इक्वेशन देखिए यहाँ से बनेगी इस लाइन से, y एक्सिस ये है, यहाँ से आएगा r प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा, तीन ही फोर्स है y एक्सिस में, तो ये आ गया r प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाल ली। जब ये डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वल टू से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जब ये पी साइन थीटा इक्वल टू से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो r की वैल्यू क्या आ गई, आ गया आपका डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। अब ये r की वैल्यू एज इट इज पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट होगी देखिए क्या आएगा, यहाँ पी कोस थीटा एज इट इज रहेगा, ये आ गया इधर, यहाँ डब्ल्यू साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, ये म्यू भी एज इट इज रहेगा, केवल r की जगह मैंने क्या रख दिया, डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। अब इस म्यू की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और सब आपका एज इट इज रहेगा, यानी जहाँ पी कोस थीटा जुगा तो आ गया आपका, यहाँ डब्ल्यू साइन अल्फा आ गया। जब म्यू की मल्टीप्लाई अंदर की तो क्या है आपका, माइनस के म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा अंदर प्लस, जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है, तो ये आ गया प्लस म्यू पी साइन थीटा। अब देखिए पी वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट मैं इधर ले आऊंगा इक्वल टू से, जब ये म्यू पी साइन थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया आपका पी कोस थीटा माइनस म्यू पी साइन थीटा। और इधर क्या बचेगा भाई, ये तो इधर आ गया, तो ये दोनों टर्म बची इधर, यानी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए पी कॉमन आ सकता है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, डब्ल्यू। तो यहां से मैंने पी कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहां से आपका डब्ल्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपका साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। क्लियर है। अब इस जो टर्म है पी के साथ मल्टीप्लाई में, इसे मैं जब इधर पहुंचाऊंगा तो किस में आ जाएगी, अपोन में, तो पी की वैल्यू आ गई आपकी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा ओवर कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर है। इस तरह से आपने इस केस में भी पी की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू तब आई जब आपकी टेंडेंसी कैसी थी, जब आपकी टेंडेंसी डाउनवर्ड थी। ठीक है, देखिए ये आपकी आई थी तब जब आपकी अपवर्ड थी, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, सिर्फ इतना चेंज है, पहले वाले में दोनों प्लस है और इस वाले में दोनों के दोनों माइनस है। सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होने से ये दोनों टर्म आपकी माइनस की हो गई। अब आगे इसमें वही करेंगे जो पहले वाले में किया था, म्यू की जगह क्या रखेंगे, म्यू की जगह रखेंगे tan फाई, क्या रखेंगे, tan फाई, और tan फाई किसके बोल होता है, साइन फाई ओवर कोस फाई के, जहां फाई आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब रखिए म्यू की जगह रखिए साइन फाई ओवर कोस फाई, देखिए क्या आएगा आपको, ये आएगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा एज इट इज माइनस म्यू की जगह क्या आ गया, साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू कोस अल्फा, अपॉन में आ गया आपका कोस थीटा माइनस म्यू की जगह क्या आया, साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू साइन थीटा। ठीक, जैसे पहले एलसीएम लिया था कोस फाई, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो जब ऊपर वाले में एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका ये आ जाएगा आपका P तो जुगा तो इधर, डब्ल्यू ये एज इट इज बाहर है, यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा कोस फाई माइनस साइन फाई कोस अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा कोस फाई माइनस कोस अल्फा साइन फाई, ये फाई होगा आपका। ठीक है, अब अपॉन में क्या है, कोस फाई। ठीक, अब नीचे वाले में एलसीएम लिया कोस फाई, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई अपॉन कोस फाई। अब इस कोस फाई से ये कोस फाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो जब इससे कैंसिल होगा तो दोनों साफ हो गए, ये तो क्लियर हो गए। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा कोस फाई माइनस कोस अल्फा साइन फाई, और नीचे आपका क्या बचा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है। तो यहां से आपकी पी की वैल्यू ये आ गई, पी इक्वल टू आ गया आपका डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई ओवर कोस थीटा प्लस फाई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, पी की वैल्यू आ गई। क्या आई पी की वैल्यू, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई ओवर कोस थीटा प्लस फाई। इस तरह से हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा केस फोर्थ कंप्लीट हो गया, जिसमें आपकी टेंडेंसी की बात हमने की है कि अगर अपवर्ड टेंडेंसी होगी तो क्या आएगा और डाउनवर्ड टेंडेंसी होगी तो क्या आएगा। अब बात करते हैं देखिए न्यूमेरिकल किसके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, किसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे। न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए ये दिया है न्यूमेरिकल, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, क्या दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी, यानी म्यू की वैल्यू दे दी, म्यू आपका आ गया 0.25, मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है। उसके बाद क्या कहा, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी रिक्वायर्ड
टू स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्या करना है, पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये जो आपका ब्लॉक है ये आपका मूविंग करने लगे अप डायरेक्शन में। ठीक, यानी आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो पी की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पर आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाए। क्लियर है। अब आगे क्या दिया है देखिए इसने, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बीटा, और क्या निकालना है, ये जो वैल्यू बीटा है, ये जो पी फोर्स है आपका, ये इंक्लाइंड प्लेन से बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल, और इस बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इधर इसका डायग्राम बना दिया। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री पर एक प्लेन इस तरह से बना लिया। तो 30 डिग्री पर प्लेन बनाने के बाद आप बात करते हैं इसके वेट डब्ल्यू की। ये इसका वेट डब्ल्यू काम करेगा। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी देखिए, यहाँ इसका मास दे रखा है 25 kg, 25 kg। तो डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, mg। mg यानी 25 इंटू 9.8। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी डब्ल्यू की। तो यहाँ से जो आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 245.25 न्यूटन। क्लियर है। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये जो आपका ये डब्ल्यू यहाँ लग रहा है, ये क्या लग रहा है आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा आपका डब्ल्यू cos 30। क्लियर है। और यहाँ आपका एक कंपोनेंट आएगा क्या, यहाँ कंपोनेंट आएगा आपका डब्ल्यू sin 30। क्लियर है। अब डब्ल्यू के दोनों कंपोनेंट लेने के बाद इसमें रिएक्शन लगेगी इस नॉर्मल इस इंक्लाइंड प्लेन के 90 डिग्री पर, इस तरह से। ये मैंने यहाँ रिएक्शन लगा दी आर। ठीक है भाई। अब ये रिएक्शन लगाने के बाद अब मैं किसकी बात करूँगा, फ्रिक्शन की। इसका मोशन क्या है, मोशन की डायरेक्शन ऊपर है। जब मोशन की डायरेक्शन ऊपर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इस तरह से। तो एफ इजिकल टू म्यू आर की डायरेक्शन आपकी ये आ गई। ठीक। अब बात करते हैं पी फोर्स की। तो पी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका ये होगा पी कोस बीटा, और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा पी साइन बीटा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने पूरी की पूरी जितने भी फोर्स लगने थे सब फोर्स आपने यहाँ लगा दिए। अब मैं यहाँ इक्वेशन लगाऊंगा समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। क्या लगाऊंगा, समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। तो आप देखिए जो ये एक्स वाली लाइन है, यही तो एक्स वाली, इसमें कौन कौन से फोर्स लगे हैं, एक तो लगा है आपका पी कोस बीटा। ठीक, ये इस डायरेक्शन में लगा है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं डब्ल्यू साइन 30 और म्यू आर। ठीक, तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, ये आपका प्लस का आ जाएगा। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू आपकी आएगी पी कोस बीटा माइनस डब्ल्यू साइन 30 माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे समीशन एफ वाई की। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 देखिए क्या आएगा आपका, समीशन एफ वाई आ गया आपका, ये है एफ वाई की लाइन आपकी। तो इसमें एक तो आर और एक ही पी साइन बीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं अपवर्ड, और ये डब्ल्यू कोस 30 आपका माइनस का काम कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका पी साइन बीटा प्लस आर माइनस डब्ल्यू कोस 30 इक्वल टू 0। अब यहां से आर की वैल्यू निकाल के मैं ऊपर रख दूंगा, आर की वैल्यू निकाल के मैं कहाँ रख दूंगा, ऊपर रख दूंगा। तो देखिए आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपका आर आ जाएगा डब्ल्यू कोस 30 माइनस पी साइन बीटा। क्लियर है। पी साइन बीटा इधर जाके माइनस का हो जाएगा, डब्ल्यू कोस 30 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपने आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब इस आर की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं ऊपर। ठीक, तो आप पुट वैल्यू ऑफ आर, ध्यान से समझिएगा, इन इक्वेशन 1, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दी। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए आपका पी कोस बीटा माइनस डब्ल्यू साइन 30 माइनस म्यू इंटू डब्ल्यू कोस 30 माइनस पी साइन बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे, इस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए पी कोस बीटा माइनस डब्ल्यू साइन 30 माइनस म्यू डब्ल्यू कोस 30 प्लस ये इधर अंदर जाके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का क्या आएगा, ये आएगा आपका म्यू पी साइन बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ऐसे ही कर रहे हैं जैसे डेरिवेशन करा था, पहले समीशन एफ एक्स निकाला फिर समीशन एफ वाई निकाला।
समीशन एफ वाई से जो आर की वैल्यू है इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपकी क्वेश्चन ये बन गई। अब जो पी वाले हैं, पी वाला एक तो ये है आपका, ये किया है, इन दोनों को तो इधर ही रखो, डब्ल्यू वाली दोनों टर्म उधर पहुंचा दो। ठीक, तो इसमें से और इस टर्म में से क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा पी कोस बीटा प्लस म्यू पी साइन बीटा इज इक्वल टू, ये दोनों आगे इधर हो जाएंगे प्लस के, डब्ल्यू साइन 30 प्लस म्यू डब्ल्यू कोस 30। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका कोस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, अंदर बचा आपका साइन 30 प्लस म्यू कोस 30। क्लियर है? तो यहां से आपकी पी की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू ये वाला इधर जाके अपोन में आ जाएगा, साइन 30 प्लस म्यू कोस 30 अपॉन कोस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको डब्ल्यू की वैल्यू भी पता है और म्यू की वैल्यू भी पता है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू है आपका 245.25 न्यूटन और म्यू की वैल्यू है आपकी 0.25। दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए 245.25, अंदर आया आपका साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू कोस 30 अपॉन नीचे आपका आ जाएगा कोस बीटा प्लस 0.25 इंटू साइन बीटा। ये आपकी इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद आ गई। क्लियर है? अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखिए आपकी यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी, इधर कर लेते हैं इसे, पी इक्वल टू आपका देखिए क्या आएगा, पी इक्वल टू आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर जो ऊपर वाला है, ये जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा पूरे को इसे सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 175.723 और नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी कोस बीटा प्लस 0.25 साइन बीटा। ये आपकी पी की वैल्यू एच इट इज रहेगी। अब देखिए क्या करना है, अब आपको पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पी की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होगी भाई, पी की मिनिमम वैल्यू तभी तो होगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर इसका डिनोमिनेटर, इसका जो हर है नीचे वाला, ये बड़ा होगा तभी तो पी की वैल्यू छोटी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, पी की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, कोस बीटा प्लस 0.25 साइन बीटा विल बी मैक्सिमम। ठीक है नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आपने पढ़ी है कि मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे बीटा के रेस्पेक्ट में, जो आपका डिनोमिनेटर है, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो आपको यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी कि किस बीटा की वैल्यू पर आपका पी मिनिमम होगा। ठीक, तो पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा डी ओवर डी बीटा इंटू कोस बीटा प्लस 0.25 इंटू डी ओवर डी बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब कोस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस बीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका माइनस के साइन बीटा प्लस 0.25, साइन बीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका कोस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाली माइनस की टर्म ये इधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन बीटा इज इक्वल टू 0.25 इंटू कोस बीटा। भैया इधर आ जाएगी तो ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, दोनों की दोनों प्लस हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए साइन बीटा के अपोन में ले लेंगे कोस बीटा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा ओवर कोस बीटा इज इक्वल टू 0.25 और साइन बीटा ओवर कोस बीटा क्या होता है आपको पता होगा, टेन बीटा। टेन बीटा आ गया आपका 0.25, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, बीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 0.25। क्लियर है? अब टेन इनवर्स 0.25 की वैल्यू होगी, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 14.036 डिग्री। तो यहां से आपकी बीटा की वैल्यू देखो आ गई, आपको वो एंगल पता चल गया बीटा जिस पर आपकी पी की वैल्यू मिनिमम होगी। क्लियर है? अब क्या करेंगे,
बीटा की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पुट करने के बाद आपकी पी मिनिमम की वैल्यू निकल जाएगी। अब लिखेंगे, देखिए, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया यहाँ। ठीक है, जैसे ही इसमें पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा आपका, पी मिनिमम इज इक्वल टू, ऊपर है आपका 175.723 अपॉन कोस बीटा, यानी कोस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 14.036 प्लस 0.25 इंटू साइन बीटा, तो बीटा की जगह फिर ये रख देंगे 14.036 डिग्री। ठीक है भाई, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, ये तो कैलकुलेटेड है पहले से ही। नीचे की वैल्यू आएगी आपकी 1.03078। क्लियर है? अब इससे इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 170.476 न्यूटन। तो देखिए बड़ी आसानी से आपने पी मिनिमम की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हमने देखिए फोर्थ केस का भी न्यूमेरिकल करके देखा कि किस किस तरह से इसके न्यूमेरिकल होता है। अब इसके अंदर आपका एक केस बचा, ये आपका हो गया। इसके अंदर आपका एक केस बचा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखिए क्या होगा। केस नंबर 5 में आपको बता दूं, केस नंबर 5 में हम ये पढ़ेंगे, ये इससे पहले वाला जो केस था उसमें तो पी ऐसे लग रहा था इसके पैरेलल, ठीक, और दूसरे वाले केस में जो पी है ये इस इंक्लाइंड प्लेन के किसी ना किसी एंगल पर लग रहा था। अगले केस जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपका पी फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा हुआ होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके पैरेलल लगा हुआ होगा। तब उस केस में क्या करेंगे वो पढ़ाना आपको रह गया बस। उसके बाद लगभग आपके जो फ्रिक्शन के जितने भी केस थे वो समाप्त हो जाएंगे। अब हम इस न्यूमेरिकल को पहले कर लेंगे, इस केस को अच्छी तरह कर लेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान रखें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। और आप चैनल को अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।